नमस्कार, जय शिव, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आप सुन रहे हैं आशीष राजकुमार को और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय शिव मानव सेवा, और सभी इंसान लोगों के लिए हमारे तरफ से एकदम खुला चेतावनी है। और चेतावनी का मतलब है कि क्या बोलना चाहिए कि इसके बारे में समाधानी ले लेना चाहिए। तो मैं आप सभी का भला और आप सभी का सुख मंगल चाहता हूं और आप सभी का शुभ चिंतक हूं, लेकिन डांटना मेरा फर्ज बनता है। हालांकि मैं आपका खाकर तो नहीं बैठा, लेकिन आप हमारे पिता परमेश्वर का खाकर अपने शरीर को मोटा ताजा कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप परमेश्वर का काम नहीं कर रहे हैं। इसके कारण आपको हम थोड़ा सा धक्का मार रहे हैं। आइए देखते हैं कुछ वचनों के द्वारा जो परमेश्वर का वचन आप सभी को लगातार आगे की ओर बढ़ाना चाहता है। क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहते हैं या फिर परमेश्वर के वचन के खिलाफ में? आइए हम कुछ वचनों को फरमाएंगे। इससे पहले कि आपको हम समाधानी बताना चाहेंगे। दुनिया में झूठे भविष्यवक्ता बहुत से उठ खड़े हुए हैं। इसके खिलाफ में वचन बहुत ही स्पष्ट रीति से कहते हैं। जैसे आप पहला यूहन्ना 4 अध्याय के अंदर भी आप देख सकते हैं, उसमें भी लिखा गया है कि आत्माओं को परखें, है ना, किसकी ओर से, परमेश्वर की ओर से हैं या फिर शैतान की ओर से हैं। उन्हें जानना और जांचना और अनुभव करना और प्रैक्टिकल करना बहुत ही जरूरी हो चुका है। चाहे आप हमें चेक करें या फिर किसी और को चेक करें, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। कोई भी आपको रोक टोक नहीं करेगा। अगर कोई आपको रोक रहा है तो समझ लीजिए कि वो परमेश्वर के वचन के साथ जीवन को नहीं जी पा रहे हैं। उन्हें जीने में काफी तकलीफ सी महसूस होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आपके और मेरे मन के अंदर प्राप्त होना चाहिए। हालांकि मनुष्य के जेब में और मनुष्य के बैग और बाइबल के अंदर ही वचन रखा जा रहा है, बल्कि उसे मन के अंदर इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन जीवित है और ये वचन किसी से भी रुक नहीं सकता। चाहे कितनी भी दीवारें आ जाए, चाहे कितनी भी रुकावटें आ जाए, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, ये परमेश्वर का वचन आपकी नहीं सुनता। परमेश्वर के वचन की आपको सुनना पड़ेगा। परमेश्वर जो है वो परमेश्वर है, वो सबसे बढ़कर है। परमेश्वर को आप आज्ञा नहीं दे सकते। मेरे तमाम भाइयों बहनों, क्या आप परमेश्वर के पक्ष में आप वफादार है क्या? परमेश्वर को आप हुक्म नहीं दे सकते। अगर हुक्म दे रहे, क्या आप परमेश्वर के वचन के साथ में वफादारी निभा रहे हैं क्या? उसकी बातों को मानते हैं, उसकी बातों को फॉलो करते हैं क्या? आप नहीं करते हैं तो आप परमेश्वर को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आप परमेश्वर को ऑर्डर देकर अपनी जिंदगी को आप माहिर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आप दो चमत्कार, बड़ा चमत्कार, दो भविष्यवाणी करके क्या आप अपने आप को प्रोफेट कह सकते हैं? क्या स्वर्ग में जाकर आए? मेरे तमाम भाइयों बहनों, स्वर्ग और नरक जाकर आने वाले व्यक्ति भी झूठे पाए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग से एक ही आया है, वो यीशु है। स्वर्ग में एक ही गया है, वो यीशु है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको क्या लगता है कि आप स्वर्ग में जाकर आए हैं इतने पवित्र? क्या परमेश्वर किसी को भी अलाउंस देता है स्वर्ग में जाना आना, नर्क में जाकर घूम कर आना? क्या ये 5 रुपए की टिकट वाला क्या गार्डन है आपको लग रहा है? क्या सरकारी गार्डन लग रहा है आपको? हेलो, क्या म्युनिसिपालिटी वाला गार्डन लग रहा है आपको? क्या मनोरंजन करने के लिए आप घूम कर चले आए? ऐसा बिल्कुल नहीं यारो। या आपको गुमराह कर रहे कुछ लोग। हमारे गुजरात में भी कुछ लोग हैं जो स्वर्ग नरक जाकर आए। ये सब झूठों में से हैं और झूठे लोग हैं। इनसे कोई ताल्लुक रखने की आवश्यकता नहीं है। शैतान इनके अंदर छाया हुआ है और शैतान इनको झूठ बुलवा रहा है कि ये स्वर्ग नरक घूमकर चले आए। एक लड़की जो कहते हैं कि वहां पर पास्टर भी रो रहे हैं, हे डुप्लीकेट, थोड़ा सुधर जाओ। पास्टर लोग और कोई भी हो गया, कोई भी अभी तक स्वर्ग में जाकर बैठा नहीं है यीशु मसीह के अलावा। समझ में आता कि नहीं आता मेरे तमाम भाइयों बहनों? इंसान जब मरता है तो सुखलोक में नहीं तो फिर अधलोक में पहुंचता है। आपको इतनी बातें समझाने के बावजूद भी नहीं समझ में आता है क्या? भविष्यवक्ताओं को पूछो, कौन सा भविष्यवक्ता बता दे कि वो स्वर्ग नरक घूम कर आया? बीते हुए दिनों में पौल दिनाकरण भी जाकर आए, ऐसे कुछ लोगों का कहना है। ये सरासर झूठे यारो। मुझे इतना उल्लू बनाने के लिए कोशिश मत करना,
है ना। तो इतना उल्लू बनाने के लिए कोशिश मत करना। मतलब दिनाकरण है ना, दिनाकरण जी जो है वो मर चुके हैं, उनका बेटा है जो अभी है, उनको पॉल कहते हैं। हाँ जी, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति स्वर्ग जाकर वापस धरती पर नहीं आता है और पहुंच भी नहीं सकता, उसकी ताकत इतनी नहीं है और किसी को भी अलाउड नहीं है। चिड़ियाघर या फिर किसी का म्युनिसिपैलिटी वाला गार्डन मत समझ बैठना स्वर्ग नरक को, कि कभी भी और कभी भी जाकर आप चले आए और वापस आकर लोगों को रिकॉर्डिंग या फिर वीडियो बनाकर बताएं, ऐसा गलत है आप लोगों का। अगर कोई स्वर्ग नरक जाकर आए, मुझे वचन के साथ डिबेट करो, चलो बताओ कहां लिखा है कि तुम्हें इजाजत है ना। हेलो, ये डुप्लीकेट मसीह लोग हैं और डुप्लीकेट लोगों का पर्दाफाश करने के लिए आशीष राजकुमार गुजरात की धरती पर बैठा है और लोगों को इतना गुस्सा आ रहा है मेरे ऊपर, बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या करेंगे दूसरा, उनके पास क्या है, हार जाएंगे तो मेरे ऊपर हाथ उठाएंगे लोग, है ना, उल्टा सुल्टा बोलेंगे, जहां वहां रोक टोक करेंगे, यहाँ मत आना, वहां मत आना, यहाँ मत प्रचार करना, वहां मत प्रचार करना, ऐसे बोलेंगे। लेकिन ये फालतू बकवास करते रहेंगे। हम तो ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर अधिकतर वायरल होते चले जाते हैं। हम हर एक के मोबाइल में पहुंचे चले जाते हैं और पहुंच ही जाते हैं। हम दुश्मनों के मोबाइल के अंदर भी पहुंच जाते हैं, उनके मोबाइल में मेरा वीडियो पहुंच ही जाता है, बस देखने की देरी रहती है। भले आप मुझे कितना भी रोको, हम रुक नहीं सकते। आपके जेब के अंदर जो मोबाइल है ना, उस मोबाइल के अंदर भी हम सही समय के अनुसार पहुंच ही जाते हैं, हर दिन एक वीडियो के साथ में, और डांट के साथ ही आते। कभी भी हमारा चिकना चिकना समाचार नहीं होता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। हम जो है ना, हम खुजलियां मिटाने वाले नहीं है ना, खुजलियां मिटाने वाले समाचार हम नहीं देते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। जहां पर गंदगी है वो गंदगी हम साफ करने वाले हैं, वहां पर मच्छर पैदा नहीं होने देंगे। समझ आता कि नहीं आता। और हम लोग परमेश्वर के वचन के साथ जीने वाले लोगों को बहुत ही सैल्यूट करते हैं, बहुत ही धन्यवाद देते हैं। आगे की ओर बढ़िए, परमेश्वर आपको साथ देगा और बहुत ही बरकतमय परमेश्वर है और आपको बरकतमय परमेश्वर बनाएगा। वो भी आत्मिक जीवन की बातें करता हूँ। धन दौलत दुनियादारी का इकट्ठा करने वाली बात मैं बिल्कुल आपको इतना खास नहीं बताऊंगा, लेकिन आने वाले दिन में आपको संसार में भी खुशी के साथ जीने के लिए कुछ धनराशि हम प्राप्त करवाएंगे। कुछ योजनाएं हमारे मित्र लोगों ने स्टार्ट किया है। तो आइए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गंदगी मत करो, सुधारा करो। गंदगी कर रहा उसे थोड़ा सावधान कीजिए, उसे समझाइए, अपना भाई समझकर, अपनी बहन समझकर उन्हें समझाइए और गंदगी मत करो। और जो भी डाउट लगता है आपको, पहले मुझे फोन करें, बाद में आप एक्शन ले सकते हैं या फिर वचन के साथ मुझे बातचीत करें, समझाइए, ठीक है। अगर आपको मेरी बातें ना समझ जैसी लग रही है तो जरूर आप वचन के साथ बातचीत कीजिए। आपको ज्यादा अगर आता है तो मुझे आप समझाने के लिए और सुधारने के लिए कोशिश कीजिए। अगर आता है तो, नहीं आता है तो फिर मेरे घर के चौखट पर भी आपको पैर रखने के लिए इजाजत नहीं है। समझे कि नहीं समझे। हेलो, चुपचाप आते हैं चोर के समान, वो अलग बात है। मेरे घर कुछ चोर के समान आते, चुपचाप आ जाते हैं, बिना बोले आ जाते हैं। समझ आता कि नहीं आता। अपने लोग होते, मेरे दोस्त यार होते, वो अलग बात है। उनके लिए हमारा दरवाजा हमेशा खुला है और दिल भी हमेशा खुला है। लेकिन जिन्हें हम जानते नहीं, जिनके बारे में क्या बोलना चाहिए, हम कभी परिचय नहीं सुना है, ऐसे चोर वाले चोरी चुपके आ जाते और झूठ बोलकर आते हैं कि हम तो बकरा खरीदने आए, ऐसा करके आते और हमारे ऊपर अलग अलग प्रकार का जानलेवा हमला करने आते हैं, अलग अलग प्रकार का एक्शन लेने आते हैं। ऐसे गुंडागर्दी करने वाले बिल्कुल मत आना, क्योंकि हमारे घर के सामने अभी कैमरा लगा हुआ है। सावधानी पूर्वक हमारे घर में प्रवेश करना, वरना तुम कैमरे में कैद हो जाओगे और पकड़े भी जाओगे और फिर सजा ऐसी मिलेगी, कभी किसी ने सजा नहीं दी। बाइबल के अनुसार ही हम सजा दिलवाएंगे आपको। चलो ठीक है, हम दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए आपसे हम विदाई चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू, आमीन।